नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंस्ट्रक्ट किया है सारी एनजीओज को जो किसके अंडर रजिस्टर्ड है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर। इस एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एफसीआरए 2010 टू रिपोर्ट एनी चेंजेस इन देयर की ऑफिसेज बेयर एंड मेंबर्स। इनकी चेंजेस रिपोर्ट के बारे में अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आ रहा है? दिस रिक्वायरमेंट, अब इसको रिक्वायर क्यों था, क्यों अप्लाई करना था? इवन इफ एन एनजीओ एनजीओज प्रीवियस एफसीआरए लाइसेंस एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग। अभी तक उनकी जो एफसीआरए के लाइसेंस है वो भी पेंडिंग में आ रहे हैं, और एनजीओ में सबमिट एक न्यू एप्लीकेशन, एनजीओ को नई एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी विच विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस द प्रीवियस वन, जो किसको रिप्लेस करेगी? पुरानी वाली एप्लीकेशन को। व्हाट आर एनजीओज? अब एनजीओज क्या है एंड हाउ दे आर रेगुलेटेड इन इंडिया? अब ये कैसे रेगुलेट होते हैं इंडिया में? एनजीओ इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ए गवर्नमेंट। अब ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है और इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेट होती है इंडिपेंडेंटली, और क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है, और एंड हैज़ ए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। किसी की हेल्प करना, किसी की एजुकेशन में हेल्प करना, किसी को ब्लड डोनेशन में हेल्प करना, ऑर्गन डोनेशंस में हेल्प करना, इन सब का काम होता है। एनजीओज बनती हैं, नॉन गवर्नमेंट होती हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं। एनजीओज इन इंडिया, अब ये कहाँ फॉर्म हुई थी? सोसाइटीज, पहले सोसाइटीज में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आया। फिर क्या आया? ट्रस्ट आया, एक आया प्राइवेट ट्रस्ट। ये किसके अंडर रजिस्टर होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। कब आया? 1882 में। फिर पब्लिक ट्रस्ट आया, ये कहाँ पे रजिस्टर हुआ? स्टेट लेजिस्लेशन के कंसर्न में होने लगा। फिर चैरिटेबल कंपनीज आने लगी, रजिस्टर्ड एज नॉन प्रॉफिट कंपनीज। वो नॉन प्रॉफिट कंपनीज में रजिस्टर होने लगी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सो सॉरी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनजीओज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? ट्रस्ट एंड चैरिटीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉल अंडर कंसर्न्ड लिस्ट। अब ये किसी कंसर्न लिस्ट में आते हैं। दैट इज लॉज ऑन सब्जेक्ट कैन बी मेड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। तो जो ये लॉज हैं और ये सब्जेक्ट्स पे ये किसके उधर बनते हैं? बाय बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या गारंटी देता है? राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशंस और यूनियंस के बारे में बात करता है। अब सेवेंथ शेड्यूल के अंदर ट्रस्ट, चैरिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब ये क्या है? जो दोनों लॉज बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। NGOs receiving a foreign contribution donation need to mandatorily obtain prior permission for an FCRA license registration license from Ministry of Home Affairs under FCRA 2010। अब कोई भी एनजीओ है, उसे कोई भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, डोनेशन चाहिए या कुछ मैंडेट, इसके लिए क्या मैंडेटरी है? इसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एफसीआरए से। जो एफसीआरए कहाँ पे रजिस्टर्स लाइसेंस होगा वो लेगा कहाँ से लेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेगा, ठीक है, 2010 के एक्ट से के अंडर आता है। अब रेगुलेशंस ऑफ एनजीओ अंडर, अब एनजीओ की जो एनजीओ है उनकी एफसीआरए में क्या है? regulates influx of foreign contributions or funds given to individuals। किसी इंडिविजुअल को फंड देना, एसोसिएशन, कंपनीज, इंक्लूडिंग किस में आता है? एनजीओज में। एक रिस्ट्रिक्ट्स यूज ऑफ फॉरेन फंडिंग, रिस्ट्रिक्ट कर देता है फॉरेन फंडिंग को फॉर पर्पसेस दैट में अफेक्ट नेशन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये किस में आता है?
इफेक्ट नेशन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी में, सिक्योरिटी में, स्ट्रैटेजी में, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में, और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, जो ऑफेंस हुए उन चीज़ों में, एंडेंजर द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, किसी की लाइफ को कोई खतरा हो तो उसके लिए, मतलब जो ये किसी की लाइफ को कोई खतरा ना हो उस चीज को लेके, कोई एक्ट ना हो रहा हो, कोई गलत काम ना हो रहा हो। स्टेप्स क्या लेती है अब गवर्नमेंट एनजीओ के लिए? प्रोविजंस ऑफ फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स है कहाँ से आ रहे हैं, और इनके ऊपर पूरा देखा जाता है कि जो ये वेलफेयर स्कीम्स के लिए फॉर वुमेन के लिए है, चिल्ड्रन के लिए, जैसे स्वाधार, उज्ज्वला, ये थ्रू एनजीओ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, like cultural functions, promote, grant financial assistance to cultural organization with presence, maximum participation in field of promotion करना art and culture में। एनजीओ दर्पण provides unique ID to an NGO registers इन एनजीओ दर्पण पोर्टल, किसी को भी अपनी एनजीओ खोलनी है तो वो रजिस्टर कर सकता है एनजीओ दर्पण पोर्टल से। चलो आज आप लोगों को ये भी पता लग गया, किसी ने भी इन फ्यूचर करना होगा तो उसके पास एक वे है। अब अच्छा, एक ना बहुत वो चल रहा है जिबली कुछ करके एआई, दैट इज वेरी हार्मफुल, हमें नहीं करना चाहिए। हमारा सारा डाटा एआई के पास जा रहा है, और जब हमारे फोटोज एआई के पास जा रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो हमारी फोटो को जिबली में करके कन्वर्ट करके हमें दे रहा है तो इट मीन्स वो कल को हमारी फोटोज का मिसयूज भी कर सकता है, कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है। तो प्लीज़ ये मत करिए, और ये हमारी प्राइवेसी को हार्म कर रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों में मत पड़िए। ये इट्स अ फेक, जैसे एनएफटी का चला, 10,000, फिर 20, फिर 30 हो रहा है, फिर 40 हो रहा है, फिर 50 हो रहा है, अब क्या हो रहा है, बंद हो गई ना। तो प्लीज़ ऐसे पैसे मत डालिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, आप किसी बैंक के शेयर्स खरीद लीजिए, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, या फिर किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, या कोई लैंड ले लीजिए, या कोई पॉलिसी करवा दीजिए जो आपको इन फ्यूचर भी काम करे। जैसे पॉलिसीज हैं, आपको पॉलिसीज जरूर करवानी चाहिए। यू नेवर नो आपके साथ कब क्या हो जाए, कब क्या हेल्थ कंडीशन आ जाए, कब आपके मिस हैपनिंग किसी के साथ भगवान ना करे हो, अगर हो जाए तो फिर क्या, आपकी फैमिली कैसे रहेगी? इट्स नॉट इन प्रमोशन कंटेंट, बट इट्स अ वेरी सीरियस नोट। जल्दी के चक्कर में मत जाइए, पैसा फंस गया आपका तो फिर क्या करोगे, मेहनत का पैसा है ना, तो उसको अगर इन्वेस्ट ही करना है तो वैसे करिए, जैसे एनपीएस स्कीम है उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। मैं खुद एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करती हूँ, मैं खुद एक ट्रेडिंग ऐप, गवर्नमेंट का बैंक का ट्रेडिंग ऐप, उसके अंदर मंथ का मंथ में उसमें वो करती हूँ, सेव करती हूँ, चाहे वट एवर यू हैव योर पॉकेट, 500 400, इट्स नथिंग मैटर। इसलिए मैटर नहीं करता 500 400, ये बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये वही बूंद बूंद है, तो आपका सागर ऐसे ही बनेगा। यू आर ए स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये 500 की सिप लगा लो, म्यूचुअल फंड्स में कर लो, प्लीज शॉर्टकट्स के तरीके मत मत जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस एंड एआई का। अब ये न्यूज में क्यों है? इंडिया फर्स्ट एआई डाटा बैंक, इंडिया का फर्स्ट एआई डाटा बैंक टू बूस्ट इनोवेशन, ये इनोवेट कर रहा है, ऑफरिंग रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को या डेवलपर्स एक्सेस टू डाइवर्स डाटाबेस फॉर स्केलेबल एआई सॉल्यूशंस लॉन्च्ड रिसेंटली, जो हमें एआई सॉल्यूशंस, अच्छे सॉल्यूशंस दे सकते हैं, रिवर्स कर, डाइवर्स कर सकते हैं हमारी चीजों को। अब ये क्यों है न्यूज़ में? ये डाटा बैंक जो है ना, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इनहांस करेगा,
हमें रियल टाइम एनालिसिस होगा, सैटेलाइट, ड्रोन, आयोडेट डाटा, एआई ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी में। डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया, गवर्नेंस एंड एआई का आ गया। एआई है तो साइंस एंड टेक से रिलेट हो गया, देखा एक ही टॉपिक कितने चीजों से रिलेट हो गया। अच्छा, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनका तो गवर्नेंस एक पार्ट ही है, तो हो गया रिलेट, मिल गए क्वेश्चंस। करो। पोटेंशियल ऑफ एआई टू ट्रांसफर गवर्नेंस इन इंडिया, अब क्या पोटेंशियल है उनके लिए वो देखना। एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, एफिशिएंट होगी डिलीवरी। एजुकेशन के फील्ड में क्या, एनसीईआरटी ने लिस्ट की है 31 मेटा डाटा एलिमेंट्स टू टैग टू ईच रिसोर्स अवेलेबल इन एनोरो। एनोरो क्या है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में। फिर एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प कर सकता है, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, ये यूटिलाइज कर सकते हैं एआई को। मशीन लर्निंग के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप्स के इश्यूज को, टाइमली हमें अच्छी क्रॉप मिल सके, वो सबको हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अब इंक्लूसिवली एंड एक्सेसिबिलिटी क्या है, जो मशीनी प्लेटफॉर्म है यूजेस कर सकता है एआई को टू प्रोवाइड गवर्नमेंट, उसमें क्या दे सकता है, गवर्नमेंट सर्विसेज इन रीजनल लैंग्वेजेस को दे सॉरी, हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस को दे सकता है। अब डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग क्या है, इंडिया इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज यूजेस एआई। अब इंडिया का जो अर्बन डाटा है वो क्या करेगा, यूजेस को यूज करेगा एआई को, कि कैसे चेंजेस हो, लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल में। जुडिशियल एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट विधविक अनुवाद सॉफ्टवेयर is an AI based translation tool that bridges the language gaps in legal proceedings में। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट राहत, रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऐप, ये क्या कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कि थोड़ा सा जल्दी प्रेडिक्ट कर सकता है, हम ह्यूमन लाइफ को बचा सके, वाइल्ड लाइफ को बचा सके फ्लड्स वगैरह के टाइम पे, अर्ली वार्निंग्स दे सकता है, सर्च कर सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प कर सकता है। अब इसमें इनिशिएटिव क्या है, कैसे प्रमोट होता है एआई इन इंडिया। नेशनल से स्ट्रैटेजी फॉर एआई का क्या है, नीति आयोग। एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन एआई इन सेक्टर लाइक हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और एग्रीकल्चर में। इंडिया एआई प्रोग्राम है ये किस पे हेल्प कर रहा है, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और एथिकल प्रैक्टिसेस में। डिजिटल डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 स्ट्रेंथन्स डाटा प्राइवेसी, एड्रेसिंग एआई रिलेटेड कंसर्न्स। फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जीपीआई, इंडिया कोलैबोरेशन ग्लोबली टू अलाइन एआई स्ट्रैटेजीज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। फिर स्किल डेवलपमेंट में आ जाता है प्रोग्राम्स लाइक रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल्स एक्सपैंड एआई एजुकेशन स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सॉवरेनिटी क्या है, इंडिया इज एमिंग टू डेवलप इट्स ओन सॉवरेन एआई, खुद का, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, हमारा खुद का हो। अबाउट सॉवरेन एआई, अब सॉवरेन एआई क्या कहता है, इट एम्बॉडीज ए नेशनल nation's ability to independently develop, deploy and govern AI technologies। हम खुद ही इंडिपेंडेंटली काम करें, डेवलप करें, डिप्लॉय करें और गवर्न करें एआई को, हमारे ऊपर कोई और ना आके आके बोले कि हाँ वैसे वैसे काम करो, हम आपको एआई दे रहे हैं तो हम आपके बदले ये, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एम्स करता है नेशंस एबिलिटी, इससे क्या होगा, हमारा डाटा जो है प्रोटेक्ट रहेगा, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे हमारी इंडिया की चीजें जो है वो लीक नहीं होंगी, ये सॉवरेनिटी को हमारी बूस्ट करेगा, ठीक है, और ये कंट्रोल करेगा ओवर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज को भी। अब 6 स्ट्रैटेजीज पिलर्स गाइडिंग डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, रेगुलेटरी एंड एथिकल फ्रेमवर्क, स्टिमुलाई एआई इंडस्ट्री और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेटिव्स। अब कॉर्पोरेटिव्स क्या होते हैं, क्यों है ये न्यूज़ में इस साल? अब मिनिस्ट्री ऑफ, एक तो यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव्स 2025 में। ठीक है, इनका अब प्रोक्लेम्ड बाय किसके द्वारा हुआ? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन जून 2024 में। थीम क्या था? कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, एक अच्छा वर्ल्ड बना सकते हैं। रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या थी? शोकेस कोऑपरेटिव रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात थी। प्रमोट ग्रोथ, अब प्रमोट किसकी ग्रोथ हो रही है? स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव सिस्टम। एडवोकेट फॉर पॉलिसीज में क्या है? सपोर्ट लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव्स। इंस्पायर लीडरशिप, लीडरशिप को इंस्पायर करेगा, यूथ एंगेज होगा और फॉस्टर कोऑपरेटिव लीडरशिप्स होगी। होस्ट क्या है? कमेटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट, प्रमोशन होगी और एडवांसमेंट होगी किसकी? कोऑपरेटिव्स की। अब 7 प्रिंसिपल्स क्या है? डेमोक्रेटिक मेंबर होगा जो कंट्रोल करेगा, मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगी, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस होगा, एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन होगी, कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप होगी। मुझे ना आप सबसे एक बात पूछनी, मेरा जब थोड़ा इशू हो गया था तो मैं एम लक्ष्मीकांत पे वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ, मैं बनाऊंगी, 2-3 दिन का टाइम दे दो। एक चीज़ मुझे क्लियर आउट करनी थी कि जैसे कॉपरेटिव्स मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया, क्या यही कॉपरेटिव्स मैं आपको साथ में ही एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा दूँ? इफ़ यू आर विलिंग, अगर आपको ऐसे ही चलना है तो वेल एंड गुड, अगर ऐसे नहीं चलना है तो भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू। थैंक यू नहीं, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है। अब कोऑपरेटिव्स होती क्या है? ये एक वॉलेंटरी ग्रुप है जो किसकी कॉमन नीड्स, फूड नीड्स के लिए यूनाइट होता है, शेयर करता है इकोनॉमिक गोल्स को। अब इनका एम क्या है? इंटरेस्ट फॉर पोरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो पोरर सेक्शन है उनको हेल्प करना, सेल्फ हेल्प बनाना, म्यूचुअल एड देना। अब रिसोर्स शेयरिंग में क्या आ जाता है? पूल रिसोर्सेज एंड, अब म्यूचुअल बेनिफिट देना और उनको इकट्ठे होके इफेक्टिवली यूज करना। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट, ग्लोबल राइज ऑफ कोऑपरेटिव इज पार्टली ड्यू टू द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये अब कब फाउंड हुई थी? 1895 में। किसने की थी? बाय ईवी नेल एंड एडवर्ड ऑन ग्रीनिंग, ग्रीनिंग ने। और आईसीए इज ए, ये जो है अलायंस जो है वो क्या है? ग्लोबल एनजीओ है जो प्रमोट करती है वर्क एंड कॉपरेशन को। फिर इन 2024 इंडिया होस्टेड आईसीए's ग्लोबल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इनका थीम क्या है? 2004, मतलब 4 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया। अब इनका क्या एम है? थीम क्या है? कोऑपरेटिव बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, कि कोऑपरेटिव जो है वो बिल्ड करेंगे प्रॉस्पेरिटी हर एक के लिए। अलाइनिंग विद इंडिया सहकार से समृद्धि विजन, और इंडिया के साथ अलाइन हुआ है सहकार से समृद्धि विजन के थ्रू। अब कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव्स इन इंडिया एक्ट कब आया? 1904 में। अभी करंट स्टेटस में क्या है कि 27% ऑफ वर्ल्ड्स कोऑपरेटिव्स हैं जिन इंडिया ने होल्ड किए, 20% उसमें इंडियंस हैं और बाकी जो रेस्ट है वो कौन है? नॉन इंडियंस। ग्लोबल एवरेज कितनी है हमारी? 12%। लीडिंग स्टेट्स कौन सी है? 57% ऑफ टोटल कॉपरेटिव्स में। महाराष्ट्र है जिसमें 25% है, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। फिर 97th अमेंडमेंट हुई 2011 में जिसमें ग्रांट की गई कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ प्रोविजन, जैसे फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंदर। डीपीएसपी में आर्टिकल 43 बी में कहा जाता है। न्यू पार्ट 9 बी में ऐड किया गया आर्टिकल 243 जेड एच टू 243 जेड टी। पार्ट बी, 9 पार्ट बी क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
गवर्नेंस और स्ट्रक्चर्स में बात कर लेते हैं तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स की एंट्री 44 ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, और इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट 2002 में आया, जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव्स किसके एंट्री में आती है, मल्टी में आती है 44, स्टेट में आता है 32, और इसे गवर्न कौन करता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब इसकी की प्रोविजंस क्या है, की प्रोविजंस क्या है, इन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1963, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन 2001 किसकी बात करता है, एस्टैब्लिशिंग टू बूस्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी की। नेशनल कोऑपरेटिव सॉरी मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा। नेशनल लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट पॉलिसी अंडर सहकार से समृद्धि विजन को कर रहा है। लीगल एंड गवर्नेंस में क्या आ जाता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2003 में, जो स्ट्रेंथन करता है गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को या इलेक्ट्रल प्रोसेसेस को। मॉडल बाय बायलॉज फॉर प्राइमरीली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो इंश्योर करता है मैनेजमेंट अच्छी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एक अकाउंटेबिलिटी हो। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में क्या आ जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोर प्लान पायलट प्रोजेक्ट, जो गोडाउन्स में फूड सप्लाई चेन को या फॉर फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को हो। मार्गदर्शिका प्लान, जो एम करता है, एस्टेब्लिश करता है 2 लाख न्यू पीएसीज डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स को। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर वाइट रेवोल्यूशन। अब व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबको पता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसके बारे में है, जो फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट इन डेयरी सेक्टर। समझदार का इशारा काफी है। अब कुछों को पता लग गया होगा कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसके बारे में बात करता है। एमिंग टू इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट कितनी होनी चाहिए, एम कितना है, 1000 लाख kg पर डे, और ये कब तक बढ़नी चाहिए, 2009 तक। टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो ये डाटा ऑन कोऑपरेटिव्स अक्रॉस स्टेट्स और सेक्टर्स में प्रोवाइड करना। फिर एन यू NUCFDSC क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जो विल एक्ट एज ए सेल्फ रेगुलेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। एसओपीज में क्या आता है, कॉर्पोरेशन एमंग कॉर्पोरेटिव्स, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है, फैसिलिटिंग बैंक अकाउंट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम कल हम पढ़ेंगे म्यूचुअल कॉरपोरेशंस क्या है इंडिया में, उनके बारे में। टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के रूल क्या है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, भारतीय युवान विधेयक जो भी है उनके बारे में, ये क्यों है न्यूज़ में, उसके बारे में। फिर ई अमदालिक पोर्टल क्या है, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल क्या है, एंटिटी लॉकर, ट्रस्ट बैरोमीटर, इंटरस्टेट काउंसिल। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हें एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं जो है मार्च मंथ की जो विजन की है वो भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर लूँगी। इसे टाइम लगता है, आई नो। थोड़ा थोड़ी मैं बीमार भी हो गई थी, उसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी डिले होगी, सॉरी फॉर दैट। अब नहीं होगी। कितने टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक्स हैं। 20 टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स ही बहुत है, एक के तो 15-15 सब टॉपिक्स आ गए, तो हम इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।